हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो इस सीरीज में आज का हमारा एक क्वेश्चन रहने वाला है 2024 उत्तराखंड बोर्ड में आए हुए एक न्यूमेरिकल क्या है। निम्न चित्र में दिखलाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब नेटवर्क मतलब ये जो परिपथ है, विद्युत परिपथ, इसमें हर एक ब्रांच यानी कि प्रत्येक शाखा में इसमें कितना धारा बह रहा है, इसमें कितना बह रहा है, इसमें और इसमें हमें ज्ञात करना है। कभी भी आपको अगर 5 प्रतिरोध दिखे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये बीड स्टोन ब्रिज का केस तो नहीं बन रहा है। तो इसमें भी हम चेक करेंगे, देखिए, और संतुलन की केस चेक करेंगे। तो चूंकि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए, इस वाले को P मान लीजिए, इस वाले को Q, इसको R, इसको S। ठीक है। अब देखिए क्या था हमारा बीड स्टोन सेतु का संतुलन का केस क्या था, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P कितना है 10 ओम का, Q कितना है 10 ओम का, R कितना है 10 ओम का, S भी 10 ओम। देखिए ये कट के एक आ गया, एक इज इक्वल टू एक, यानी कि बराबर आ रहा है। अर्थात क्या लिखेंगे हम, अर्थात बीड स्टोन सेतु क्या है, संतुलित है। बीड स्टोन सेतु संतुलित है। और जब बीड स्टोन सेतु संतुलित होता है तो उस केस में इस ब्रांच में यहां पर इसमें कोई धारा नहीं बहता है। अतः 5 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, या ये लिख सकते हो कि 5 ओम प्रतिरोध क्या है, प्रभावहीन है, ये इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बीड स्टोन सेतु हमारा संतुलित है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम है करंट निकालना। तो इस जो आपका सेल है इसमें से आई करंट निकला, ये आई गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको 2 रास्ते दिख रहा है, तो इधर चला जाएगा मान लीजिए I1 और इधर चला गया I2। अब देखिए ये जा रहा, इस रास्ते में कोई धारा नहीं बहेगा क्योंकि बीड स्टोन सेतु हमारा संतुलित है। तो यही करंट यहाँ आ गया I1 और यही करंट इधर को भी जा रहा है I2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, फिर दोबारा ये लोग मिले और क्या बन गए, ये I1 प्लस I2 मिलके I बन गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए यहाँ पे भी I1 करंट है, यहाँ पे भी I1 है, यानी कि ये दोनों श्रेणी क्रम में। उसी तरह इसमें I2 करंट बह रहा है, इसमें भी I2 करंट बह रहा है, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, ये 10 ओम व 10 ओम ये दोनों हमने लिख लिया, तथा 10 ओम व 10 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसके लिए हम R डैश का यूज करेंगे। R डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया, ये आपका हो गया 20 ओम। उसी तरह इसमें क्या आ जाएगा, इसके लिए R डबल डैश यूज करते हैं, तो 10 और ये 10 कितना हो गया, ये आपका आ गया 20 ओम। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिलके एक बन गए और ये दोनों मिलके एक बन गए। अब ये दोनों यानी कि R डैश और R डबल डैश क्या है, समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे, R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में क्या होता है फॉर्मूला, 1/R। तो इसके लिए देखिए क्या मान लेंगे हम, R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश। अब देखिए R डैश की वैल्यू कितना है 20 और R डबल डैश की वैल्यू भी कितना है 20।
तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, यहां से एलसीएम लेंगे 20, ये 1 + 1 कितना हो गया 2/20, इसको सॉरी 20 है ये, इसको काटेंगे तो 1/10 आएगा। इसको रिवर्स करेंगे, देखिए 1/r∼डैश है तो r∼डैश, ये भी रिवर्स कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पलट देंगे, इसको क्या आ जाएगा 10, r∼डैश, और ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो क्या लिखेंगे r∼डैश व 10 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और श्रेणी क्रम के लिए इसको R इक्विवेलेंट कहिए या R तुल्य, तो इसमें क्या आ जाएगा r∼डैश + 10, r∼डैश 10 है, ये भी 10 है, कितना आ गया R इक्विवेलेंट, ये आ गया 20 ओम। अब काम क्या है, हम आपके पास देखो R इक्विवेलेंट आ गया, आपके पास वोल्टेज है तो करंट निकाल लेते हैं। तो V = क्या होता है I × R, तो यहाँ से I = क्या आ जाएगा V/R, ठीक है। अब देखिए ये है 20 वोल्ट, क्योंकि V आपके पास दिया है कितना वोल्ट 20 वोल्ट, ओम क्यों लिख रहा हूँ, वोल्ट है ये। तो R भी कितना आया 20, तो 20/20 कितना आ गया करंट 1 एम्पियर, कितना करंट है 1 एम्पियर का करंट, बैटरी ये जो सेल है ये 1 एम्पियर का करंट निकाल रहा है। अब देखिए इस ब्रांच में I1 निकाल लेते हैं, फिर आप लगा सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम यहाँ, क्योंकि संधि की ओर आने वाली धारा किसके बराबर होता है, संधि से दूर जाने वाली धारा के बराबर होता है। यानी कि बैटरी ने या सेल ने इतना करंट निकाला। अगला देखते हैं यहाँ, अब देखिए इस ब्रांच में कितना करंट बह रहा है, इसमें कितना करंट बह रहा है I1, तो यहां से I1 बराबर क्या आना चाहिए फॉर्मूला I1 = V/R, या ऐसे लिखते हैं, कौन से ब्रांच की बात हो रहा है, ऐसे A शाखा, ऐसे लिखते हैं शाखा AB, देखिए AB व BC, देखिए इस शाखा में AB और BC, शाखा AB व BC में प्रवाहित धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, होने वाली धारा, तो इसमें कितना धारा बह रहा है इस ब्रांच में I1, तो I1 = V/R। अब ध्यान देने वाली बात है, अब V के जगह आप डायरेक्ट ये 20 मत रख देना, ये गलत हो जाएगा। अब V एक रिलेशन है, देखिए विभवांतर, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच क्या रिलेशन है, V = क्या होता है E - I × R, तो इस V की जगह क्या यूज करेंगे आप, ये V = E - IR, देखिए अपोन में क्या है R, ठीक है। अब गलती से अगर आप 20 रख देंगे ना V के जगह, तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके जगह E की वैल्यू कितना है, ये जो है आपका सेल, इसका 20 वोल्ट माइनस I कितना आया अभी, I का मान 1। अब R क्या है, R ये होता है ये जो आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का प्रतिरोध है, ये कितना दिया हुआ है 10, और अपोन में कितना है R इक्विवेलेंट, यहाँ इक्विवेलेंट लिखिए, तो R कितना है ये 20, तो कितना आएगा बताइए, I1 = 20 - 10 कितना हो गया 10, 10/20 कटा, ये कितना बचा I1 = 0.5 एम्पियर, ठीक है। मतलब इस ब्रांच में 0.5 एम्पियर का करंट बह रहा है। अब देखिए इस ब्रांच में I2 करंट बह रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे संधि A पर, संधि A पर कौन से नियम से, किरचॉफ के पहले नियम से, संधि A पर संधि नियम से, ऐसे भी लिख सकते हैं संधि नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम को ही संधि नियम कहते हैं। तो इसमें क्या है आपका, देखिए I = संधि की ओर कौन आ रहा है I1 आ रहा है, और दूर कौन जा रहा है I1 + I2,
तो क्या है, आई कितना है, आई का मान 1 है और इसका I1 का मान 0.5 है प्लस I2, ये इधर आएगा तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू I2, तो I2 इज इक्वल टू कितना 0.5 एम्पियर। ये कौन सी शाखा में बह रहा है करंट, ये ए से डी, डी से सी, तो क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिखते हैं शाखा, जैसे ऊपर लिखा था हमने शाखा ए डी बा डीसी डीसी में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा कितना है, I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अगर इसमें पूछे इसमें कितना जा रहा है, इसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये था क्वेश्चन। इसमें बस एक चीज है, अगर आपने यहाँ 20 गलती से 20 रख दिया तो ये गलत हो जाएगा I1, क्योंकि I1 के लिए पूरा काम नहीं कर रहा, ये I1 के लिए अलग वोल्टेज यूज होगा उसके लिए, ठीक है, जो कहाँ से निकालेंगे हम, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा न्यूमेरिकल था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और 3 मार्क्स में आया हुआ है ये उत्तराखंड बोर्ड 2024 में। तो आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने उन दोस्तों के शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।